बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये हम लोग करेंगे। So basically we have a charge capital Q and इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देखो जो भी चार्जेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, सारे पॉइंट चार्ज एकदम छोटे छोटे, मतलब लिटरली पॉइंट का डेफिनेशन ही क्या होता है कि बेसिकली है ना, उसका वेट, थिकनेस, ये सब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना, वैसे ही स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे यूज करते हैं बच्चे मैकेनिक्स में, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, है ना, ये 2 मिनट जब तक मैं टाइम आपको दूंगा नहीं, जब आप तक सोचोगे नहीं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, आप ट्राई खुद से नहीं करोगे तो फिर हमारा चैप्टर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं एक छोटा सा 2 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ। ओके फाइन, सॉल्व करो इसको फटाफट। क्वेश्चन आई गेस और सभी को क्लियर होगा ना। बेसिकली आपको एक चार्ज गिवन है एंड चार्ज को दो स्मॉल चार्जेस में ब्रेक करना है, और कुछ इस तरह से ब्रेक करना है जैसे मान लो 1 कूलम का चार्ज है, तो मे बी एक चार्ज 0.2 कूलम का हो सकता है, दूसरा चार्ज 0.8 कूलम का हो सकता है। वी डोंट नो, वी हैव टू फिगर आउट कि किस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे कि जो फोर्स है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फॉर गिवन सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मतलब जो फोर्स है इट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, है ना। तो मान लो एक को मैं 0.2 कूलम लेता हूँ, कूलम इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज, तो मान लो एक को 0.2 कूलम लेता हूँ, दूसरे को मैं लेता हूँ 0.8 कूलम, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बड़ा आएगा छोटा आएगा। मे बी 0.4 कूलम लिया मैंने, दूसरे में 0.6 कूलम लिया मैंने, कंबाइन करके तो 1 कूलम हुआ, बट इनका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको ब्रेक कर रहे हो। इन सम केसेस यू माइट गेट लार्जर फोर्स, इन सम केसेस यू माइट गेट स्मॉलर वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, आराम से ट्राई करो, आई हैव गिवन यू 2 मिनट्स। फोर्स का वैल्यू नहीं फाइंड करना, वी डोंट हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, वी नीड टू फाइंड द चार्ज जिसके बेसिस पे हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, है ना, चार्ज फाइंड करना है। ओके, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, क्रिश क्यू ने क्यू ओवर टू रिप्लाई किया है, सीम्स टू बी करेक्ट। किसी और का कोई रिप्लाई है तो लेट मी नो फास्ट।
टाइम ओवर हो चुका है. Let's see how many of you got it. And if you didn't, it's fine. है ना, मतलब we have basically started working on electrostatics. So more kids are replying. विवेक का Q2 आ गया. Okay, nice. Okay, fine. So let's see. है ना, देखते हैं उसको कैसे करना था. So basically आपके पास एक चार्ज है, लेट्स से पॉइंट चार्ज है ना, ये आपके पास Q था. आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया. ठीक है. सो एक पार्ट वी डोंट नो लाइक कितना चार्ज है, राइट. सो अननोन वैल्यू, कैपिटल Q इज फिक्स है ना, ये आपका फिक्स वैल्यू है. ठीक है. कैपिटल Q इज कांस्टेंट काइंड ऑफ एक गिवन होगा वैल्यू, कैन बी 2 कूलम, 5 कूलम, 0 कूलम, 0.5 कूलम, 1/2 कूलम, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो. जैसे जनरल वैल्यू Q तो फिलहाल फिक्स है वो. और आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया. ठीक है. एंड लेट्स से फर्स्ट चार्ज जो है इस स्मॉल Q, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया, बिकॉज स्मॉल Q का वैल्यू क्या है, अब 0 से कैपिटल Q के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्या मेनी थिंग, राइट. एंड जो सेकेंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज तो उतना ही होगा. तो अगर फर्स्ट वाला पीस जो है चार्ज का, दैट इज स्मॉल Q, लोअर केस Q मैंने उसको लिया है, तो फिर राइट साइड वाला जो चार्ज है वो कैपिटल Q माइनस Q हो जाएगा, राइट. और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स कंसीडर इट टू बी R. ठीक है. तो आपको क्या है, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, किसी एक के ऊपर फोर्स लिख लो, बिकॉज यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों पे सेम रहेगा. तो आप स्मॉल Q पे फोर्स लेना है, स्मॉल Q पे ले लो. आपको कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q वाले पे, सेकंड वाले पे फोर्स लेना है, आप उस पे ले लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे फोर्स का एक्जैक्टली सेम रहने वाला. सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैं सिर्फ F लिख रहा हूँ. सो विल राइट के प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस विच इज दिस वैल्यूज, ठीक है, डिवाइड बाय R स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो एकदम कांस्टेंट है, जिससे हमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर द गिवन पर्टिकुलर केस. पर्टिकुलर केस के लिए क्या आपका ये फिक्स है. ठीक है. ये कैपिटल के फिक्स है, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है. हमें क्या सोचना है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, वो ये वेरिएबल है ना, दिस इज आवर वेरिएबल. ये वेरिएबल है ना, स्मॉल Q क्या है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये वेरिएबल. तो फॉर मैक्सिमम फोर्स है ना, मैक्सिमम या फिर मिनिमम बोल सकते हो आप, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स, हालांकि मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ही आएगा. तो फॉर मैक्सिमम फोर्स आपको क्या करना है, डेरिवेटिव जो है फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, वो आपको जीरो इक्वेट करना है. जीरो आप इक्वेट करोगे तो एक्चुअली वैल्यूज आएंगे जिसमें हो सकता है फोर्स आपका मैक्सिमम भी हो, जिसमें हो सकता है फोर्स आपका मिनिमम भी हो, इट डिपेंड्स. बट या वी हैव टू डू दिस, राइट. सो Q ओवर R स्क्वायर जो कांस्टेंट है ना, आप उसको बाहर कर दो. स्मॉल Q को आप मल्टीप्लाई करके लिखो थोड़ा ढंग से. कैपिटल Q क्या है आपका, कांस्टेंट है, दिस इज अ फिक्स वैल्यू, और मे बी यू कैन से कांस्टेंट वैल्यू. ओके, ये आ गया आपको. ठीक है. तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या है, आपको जीरो के इक्वल करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल Q है ना, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप देखोगे, राइट. क्योंकि हमें फोर्स मैक्सिमम करना है और Q क्या हमारा वेरिएबल है. देखो डेरिवेटिव में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में वो बाहर ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सिर्फ अंदर का पार्ट आप डिफरेंशिएट करो. अंदर क्या आपके पास Q इंटू कैपिटल Q, अगेन कैपिटल Q क्या आपका कांस्टेंट है, तो कैपिटल Q वैसे रहेगा, और सिर्फ Q का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q विल बी 1, है ना. Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है Q के रिस्पेक्ट में, इट विल बिकम 2Q, या इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा. Q और R स्क्वायर तो यूजलेस है ना, उसका हमारा कोई काम नहीं. यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा आपका कैपिटल Q ओवर 2. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया ना, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हमारा आंसर. ओके. तो नोट कर लो, किसी को कोई इश्यू है इसमें तो बताओ, एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना. कोई डाउट लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ. नोट करो फास्ट.
ओके, सो आई गेस मेजॉरिटी लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो बोल दो, अदरवाइज एक सेकंड, किसी बच्चे का डाउट है? समर्थ ये क्या है, समर्थ का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोगों ने फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्यू डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये क्या है, कैलकुलस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, नथिंग टू डू विद फिजिक्स। कैलकुलस में क्या है, किसी भी फंक्शन का जो किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, उसमें अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि स्लोप जो है मैक्सिमम वैल्यू पे या मिनिमम वैल्यू पे, आपका स्लोप ग्राफ का जीरो आता है। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल आता है, ऐसे बोल सकते हो। तो वहां पर जो स्लोप जीरो आता है, उसको डिफरेंशियल कैलकुलस में स्लोप इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, या फिर आप बोल सकते हो डीएफ ओवर डी क्यू। एफ क्या आपका फोर्स फंक्शन है स्मॉल क्यू वाले चार्ज का, तो डीएफ ओवर डी क्यू करोगे इक्वल टू जीरो करोगे, तो वहां से क्या होगा, आपको वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू यू विल गेट, जहां पर फोर्स का रेट ऑफ चेंज विल बी जीरो, विच मीन्स फोर्स या तो मैक्सिमम होगा या फिर फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, ओके। एनीवेज, ये लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो है ना, जिसमें मैंने हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वैल्यू जो है मैक्सिमम मिनिमम क्यों आएगा, थोड़ा मैथ्स का यूज वहां पे एक बार मैंने किया है। एनीवेज यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कैलकुलस ही पूरा आप पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड 12th में जो आपका मैथमेटिक्स होगा, उसमें आप बेसिकली कैलकुलस ही पढ़ने वाले हैं ना, उसके अलावा कुछ नहीं आपके पास वहां पर। ओके, सो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिगिनिंग हम लोग थोड़ा स्लो जाते हैं, आपको थोड़ा सा एक पेस फिट करना होता है, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, टू डायमेंशनल क्वेश्चन है। सो वी बेसिकली हैव अ ट्रायंगुलर शेप, लेट मी ड्रॉ विथ येलो कलर। ये बस रेफरेंस के लिए एक बड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड यहाँ पर आपके इक्वल चार्जेस हैं ऑल कॉर्नर्स। तो यहाँ पर आपका एक चार्ज है, मैं थोड़ा सा राइट साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज हमारे पास फिर स्पेस नहीं बचेगा इसको कुछ करने के लिए। एक यहाँ पर चार्ज है और एक यहाँ पर चार्ज है, सारे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्जेस। ओके, एंड ये आपका पॉइंट हो गया, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, है ना। इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। एंड जो साइड लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज ए। ठीक है, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर जगह ए होगा, नो डाउट। आपको फोर्स फाइंड करना है ऑन ए, चार्ज एट ए। सो वी नीड टू फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। आपको क्या करना है, ए पे बी और सी जो फोर्सेस लगाएंगे, जो मैग्नीट्यूड होगा उनका एंड जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को कंपोनेंट वाइज ब्रेक करके आप टू फिगर। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लो चलेगा, परफेक्टली डायरेक्शन वाइज अगर आप निकाल के दिखा दो दैट वुड बी बेटर, है ना। एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो सॉल्व, है ना, इस पर काम करो, बताओ, लेट मी नो क्या रिजल्ट आ रहा है। 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें आराम से ट्राई करो। फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाना है ना, यू मस्ट शो कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कितना लग रहा है वहां पे। वहां पे कंजूसी मत किया करो, वहां पे जितने एरोज लगेंगे उतना एरो बनाओ, जो भी कॉम्पोनेंट आएगा वो कॉम्पोनेंट में ब्रेक करो। डायग्राम थोड़ा बड़ा क्लियर, और जो भी इसमें डिटेल है वो ऑब्वियस डिटेल्स वो सारी होनी चाहिए ना, वहां पे आप गड़बड़ मत करना।
क्रिश का आंसर है के क्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर ए स्क्वायर. लेट मी चेक. के क्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर ए स्क्वायर. क्या सीम्स करेक्ट. एंड डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी बताओ. अगर मैग्नीट्यूड करेक्टली निकाल लिया तो डायरेक्शन भी बताओ. जे कैप 10 कर. जे कैप का मीनिंग समझ, मतलब समझ रहे हो क्या है. जे कैप का मीनिंग क्या हुआ. फोर्स जो चार्ज ए पर लग रहा है ना, वो सीधा ऊपर जा रहा है. मतलब अगर आप चार्ज ए को फ्री छोड़ देते हो, फ्री टू मूव, तो इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन गिवन बी एंड सी फिक्स. किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई थॉट शेयर कर रहे हैं, वी कैन डिस्कस. किसी और का आंसर आ रहा है, आंसर शेयर करो. काइंड ऑफ करेक्ट है. वंस वी सेल solve it, we'll get to know. But I think correct है. Purja got the same answer. That's good. That's great. So if more people get the same answer, maybe we can assume it's correct for sure. Democracy concept. Anyone else? किसी और का है आंसर, किसी का रिजल्ट है बताओ, चैट पे डाल दो. सो आई गेस टाइम अप हो गया. एक बार देख लेते हैं इसको, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वेक्टर वाइज हमें कैसे चीजों को डील करना है. सो थोड़ा स्पेस कम है स्क्रीन पे, वीडियो ऑफ कर लेता हूं मैं. ओके. सो आप सबसे पहले क्या फोर्स का डायरेक्शन बना लो. और फोर्स का डायरेक्शन के पहले क्या, एक ए पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, थोड़ा सा इजी पड़ेगा. एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली एक पर. एंड बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा, बी ए लाइन के अलोंग, और ये पुश करेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है. इस तरह से पुश करेगा. एंड सी ए पे फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन में ए को पुश करेगा. ठीक है. सो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं. वी कैन कॉल इट एफ बी, यानी बी ने जो फोर्स लगाया एंड सी ने जो फोर्स लगाया उसको एफ से लिखते हैं. ठीक. अब वहां पे क्या, टॉप वाले पार्ट पे स्पेस काफी कम बच गया. सो हमें क्या, एक सेपरेट डायग्राम बना लेना चाहिए. अब यहाँ पे भी दो तरीके आपके सॉल्व करने हैं, बट एक सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं फिर डिसाइड. तो ये आपका पॉइंट ए हो गया ना. पॉइंट ए पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक आपका लग रहा है इस तरह से, दिस इज एफ बी, एंड एक सिमेट्रिकली लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है आपका एफ सी. ठीक है. रेफरेंस के लिए लेट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन आल्सो. तो यहाँ पे क्या है ना, आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने का. या तो आप क्या है, कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लो, ऐड करके वेक्टर वाइज आंसर फाइंड कर लो. ठीक है. या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाकर, या फिर दो वेक्टर्स के बीच में इफ यू नो करेक्टली कि एंगल क्या है, तो आप वहां पे मैग्नीट्यूड एटलीस्ट फाइंड कर सकते हो. राइट. एंड डायरेक्शन आप पैरेललोग्राम लॉ लगाकर फाइंड कर सकते हो. राइट. सो पहले हम लोग वेक्टर कंपोनेंट वाला अप्रोच यूज करके देख लेते हैं. ठीक है. सो वेक्टर कंपोनेंट वाले अप्रोच में क्या है, आपको इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है. राइट. तो कंपोनेंट्स में क्या ब्रेक करोगे, ये एंगल्स कितना डिग्री हो जाएगा आपका. विवेक दैट्स अ गुड ट्राई, बट आई थिंक कुछ गड़बड़ है वहां पर. तो ये देखो एफ बी का ये एंगल आपका 60 डिग्रीज है ना, नो डाउट, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री था. इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हम लोगों ने. सो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ बी कॉस 60 डिग्री. ठीक है. और एक अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ बी साइन 60 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली एफ सी का एक कंपोनेंट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी एफ सी साइन 60 डिग्री. एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा एफ सी कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज ये ट्रायंगल है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो यहाँ पर भी 60 डिग्री है.
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केशव करेक्ट है, बिल्कुल यस करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नेट फोर्स लिखा है तो आप एक चीज समझो कि जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। एफ बी फोर्स बी जो ए पर लगा रहा है और सी जो फोर्स ए पर लगा रहा है, दोनों का वैल्यू एक्चुअली सेम है। कैसे? बिकॉज दोनों के वैल्यू में आएगा के चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज सेम वैल्यू है। बी के लिए भी सेम है क्योंकि बी और ए के बीच में डिस्टेंस उतना ही है जितना सी और ए के बीच में डिस्टेंस है। बी का चार्ज ए का चार्ज कॉम्बिनेशन सेम है, सी और ए का चार्ज कॉम्बिनेशन भी क्या आपका अगेन एग्जैक्टली सेम है। बिकॉज ये दोनों चीजें आपके पास सेम है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप नेट फोर्स लिखोगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो नेट फोर्स में क्या है, सिर्फ आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है सिर्फ वो कंसीडर करना है, ये नहीं कंसीडर करना है ना, ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कैंसिल हो जाए, ये दोनों पार्टी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और इक्वल cos 60 डिग्री भी सेम सेम है दोनों में। सो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका एफ बी साइन 60 डिग्री प्लस एफ सी साइन 60 डिग्रीज, एंड ये दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट कंफर्टेबली जे कैप, ठीक है। एफ बी और एफ सी इक्वल है एंड वी नो ऑलरेडी वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू आप डाल दो क्योंकि अभी निकाला हम लोगों ने ऊपर में। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है ना, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये हो गया आपका प्रॉपर कंपोनेंट वाइज ब्रेक करके मेथड हो गया, ठीक है। हमें भी आई शुड राइट, ये हो गया आपका कंपोनेंट मेथड। दूसरा हो जाएगा आपका फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूला मेथड हो गया। तो फॉर्मूला मेथड में आपको ऐसे देखना है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ऐसे एफ बी और एक ऐसे वेक्टर है विच इज एफ सी, और दोनों के बीच में एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। तो नेट फोर्स आएगा अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है, +2 टाइम्स एफ बी एफ सी कॉस 60 डिग्री। यहां से वैल्यू निकालोगे वो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा मीटिंग ओवर हो जाएगा, सो एक बार सब लोग